हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैं सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जिस पर मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होंगे ही इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात करता हूं कि फ्यूचर में अगर हमने जैसे आरआरबी में अप्लाई कर दिया, मैं हूं छत्तीसगढ़ से, मेरी फैमिली है छत्तीसगढ़ में, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता, घर से इतना दूर नहीं होना चाहता, लेकिन जहाँ पर मैं अप्लाई किया हूँ, मैंने अप्लाई किया चेन्नई में, मैंने अप्लाई किया बेंगलोर में, यहाँ पर मेरा आरआरबी में सिलेक्शन तो हो गया। आरआरबी में मैंने अच्छा एग्ज़ाम दे दिया, सारे चीज़ें निकल गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, मैंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने फैमिली को छोड़कर वहां पर जाना पड़ेगा। अब एक ये ऑप्शन बन सकता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं अपने फैमिली को छोड़कर जा रहा हूं, सेक्रीफाइस कर रहा हूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या बाद में मैं फिर से ट्रांसफ़र करके वापस आ सकता हूँ क्या? मतलब रेलवे फार्मासिस्ट में, रेलवे की जॉब में ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको अपने मनचाहे लोकेशन पर अगर आपको अपना जॉब चाहिए तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कितने तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, कितना समय लग जाता है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर आज जानने वाले हैं। देखिएगा, जैसे मैं सिंपली बात करता हूँ, अगर रेलवे फार्मासिस्ट में आपका मानकर चलिए आपका कहीं पर जॉब लगा हुआ है किसी एक जोन में, और वहाँ से आपकी घर की दूरी बहुत दूर है, बहुत ही, मतलब एक हिसाब से आपका घर है ईस्ट में और आपकी जॉब लगी है वेस्ट में। आपको अपने घर जाना है तो आपको अपना ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र रेलवे में दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला होता है ऑन डिमांड, जिसमें उस पर्सन की पर्टिकुलर उसका इंटरेस्ट रहेगा कि जैसे मैं एक रेलवे फार्मासिस्ट हूँ, मैं खुद से अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहूँगा, ये ऑन डिमांड होता है। दूसरा होता है डिपार्टमेंटल, या जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उनके आवश्यकता के अनुसार, जैसे मानकर चलो ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर 11 फार्मासिस्ट हैं और वेस्टर्न रेलवे जहाँ पर 8 फार्मासिस्ट हैं, उन्हें 2 फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट उन्हें उनके नाम सजेस्ट करता है, एक लिस्ट बनाता है और उन्हें वहाँ पर भेजता है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर प्रमोशन होकर जाते हैं। जैसे अगर आपका रेलवे फार्मासिस्ट में जॉब लग गया 2019 में, और उसके बाद जब देखा गया कि वेस्टर्न रेलवे में वहाँ पर वैकेंसीज हैं, वहाँ पर 2 फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, तो जब आपको वहाँ पर भेजा जाएगा तो उस समय तक मानकर चलो 2019 में आपका ज्वाइनिंग हुआ और 2024 में आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 2 से 3 साल आपके यहाँ पर, 4 साल यहाँ पर बन गया। 4 से 5 साल का आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेसिस पर आपका प्रमोशन भी होकर वहाँ जाएगा। ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। अब यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है किस किस तरीके से होता है, ये आपको जानना है। ऑन डिमांड और दूसरा डिपार्टमेंटल, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पर आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है। एक होता है इंटर रेलवे। इंटर रेलवे मतलब जहाँ पर आप एक जोन से दूसरे जोन में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे ईस्टर्न रेलवे से आप पहुँच गए वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे, SECR से सेंट्रल रेलवे, ये जोन वाइज होता है, एक जोन से डायरेक्ट दूसरे जोन आप पहुँच रहे हैं, ये हो जाएगा इंटर रेलवे। हाँ, लेकिन इंटर रेलवे में अगर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र चाहिए तो मिनिमम आपको यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 5 साल आपने सेवा दिया है इंडियन रेलवे में, तभी जाकर आप इसके लिए एलिजिबल बनते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं आपको यहाँ पर बाद में बताऊँगा। अगला यहाँ पर क्या है, इंटर डिवीज़न। इंटर डिवीज़न की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर डिवीज़न सेम है, यहाँ पर जोन सेम है, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न के बीच आप चेंज कर सकते हैं। जोन सेम है इन द सेंस, जैसे SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आने वाले जो 3 डिवीज़न हैं, जैसे
बिलासपुर हो गया, रायपुर और नागपुर। अब देखिएगा, आप SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत इन 3 डिवीजन में कहीं पर आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपका ट्रांसफ़र यहाँ पर होगा, इसे इंटर डिवीजन के नाम से जानते हैं। अगला है इंट्रा डिवीजन। इंट्रा डिवीजन मतलब एक डिवीजन के अंदर, जैसे ये एक डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन हो गया, इन डिवीजन्स के अंदर भी बहुत सारे स्टेशंस आते हैं। तो अब आपका क्या होगा, इंट्रा डिवीजन के अंतर्गत क्या हो रहा है, आपका डिवीजन तो सेम रहेगा और डिवीजन के अंदर आप यहाँ आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो स्टेशन पर होगा। जैसे मैं बिलासपुर की बात करता हूँ, बिलासपुर डिवीजन के अंदर रायगढ़ स्टेशन आता है, चांपा स्टेशन आता है, शक्ति स्टेशन आता है। तो इन स्टेशंस में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, अब आपको 2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इंटर रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करें इंटर डिवीजन और इंट्रा डिवीजन की, यहाँ पर 0 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस नहीं। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपका यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आप इंटर रेलवे में अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो तो इस कंडीशन में आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 5 साल तक आप वहाँ पर काम करेंगे तभी हो पाएगा। लेकिन इसके लिए 4 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। एक क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब मानकर चलिए आप हैं ईस्टर्न रेलवे में और आपको जाना है वेस्टर्न रेलवे, तो आपको वेस्टर्न रेलवे का एक बंदा खोजना पड़ेगा, ऐसा बंदा जिसका सेम लेवल आपके जैसा रहे। अगर आपका 29 ग्रेड पे पर है तो उसका भी 29 ग्रेड पे पर होना चाहिए। सेम कैटेगरी आपका भी है, उसका भी होना चाहिए। और ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा कि हाँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, आप यहाँ आ जाओ। तो उसमें यहाँ पर इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रेलवे को किसी भी तरीके का मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। तो आपको उस बंदे को खोजना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपका एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जब आपके या तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है किसी भी तरीके के, तो इस कंडीशन में भी आपको इसे स्पाउस कोटा बोला जाता है। स्पाउस कोटा के अंतर्गत आपका ट्रांसफ़र यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अगला अपन यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं तब भी आपका यहाँ पर विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉसिबल है। और तीसरा, अगर आपके चिल्ड्रन अगर वो फिजिकली वेल चैलेंज है, अगर आपका चिल्ड्रन अगर PWD है तो इस कंडीशन में भी आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। एक हो जाएगा आपका म्यूचुअल, एक हो जाएगा स्पाउस कोटा, एक हो जाएगा अगर आप स्वयं PWD कैंडिडेट हैं, और चौथा है अगर आपके चिल्ड्रन PWD कैटेगरी में आते हैं। तो इन 4 कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप इन 4 कंडीशन में किसी एक में अगर आप हैं तो आपको जोन में चेंज करने के लिए किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फ्रेशर रहेंगे तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सभी इनके ट्रांसफ़र के रूल हैं, इन्हें ज़रूर से ध्यान रखना। और बिल्कुल अगर आपने कभी ये चीज़ सोचा होगा कि मुझे आगे क्या करना है, अगर मैं जिस RRB में जाना चाह रहा हूँ वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। ट्रांसफ़र पॉसिबल है। हाँ, बस आपको इन सभी कंडीशंस को एक बार समझना है। हाँ, ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं ऑन डिमांड की, ये तो अगर डिपार्टमेंट वाइज हुआ तब अच्छी बात है, डिपार्टमेंट वाइज होगा तो आपका प्रमोशन होकर जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑन डिमांड किया, अगर आपने डिमांड से खुद से बोला कि मुझे वहाँ पर दूसरे जगह में ट्रांसफ़र चाहिए, तो इस कंडीशन में चांसेस बन सकता है कि आपका डिमोशन हो सके। आप जब अगर मानकर चलो आपने ईस्टर्न रेलवे से आपने अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहा वेस्टर्न रेलवे में, समय लगेगा, 2 से 3 साल का समय लगेगा। अब जब जैसे यहाँ पर आप पहुँचेंगे, यहाँ पर आप किस तरीके से पहुँचेंगे, जैसा आपका सिलेक्शन हुआ था। अगर मानकर चलो आपको 2019 में आपको सिलेक्शन हुआ था 24 ग्रेड पे पर, तो आपको यहाँ पर 24 ग्रेड पे पर ही जॉब मिलेगी, बढ़कर नहीं मिलेगा।
क्योंकि 2 साल 3 साल आपने काम कर लिया, तो 2 साल 3 साल के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो आपको हाई लेवल का जॉब मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, आपने जिस पोजीशन में आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया था उसी पोजीशन में आपको मिलेगा, मतलब आपकी सीनियरिटी लूज हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये डाउट अपने मन से बिल्कुल क्लियर कर लेना कि रेलवे फार्मासिस्ट इसमें होता है ट्रांसफ़र। आप अभी जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो पढ़ो अच्छे तरीके से, जिस भी आप आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो बिल्कुल गो फॉर इट, अच्छे तरीके से करो। बात का बाद में देखा जाएगा, नहीं भी होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरआरबी की जॉब इतनी अच्छी है, आप किसी भी जोन में रहें, किसी भी SCCR किसी भी जोन से आप रहते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहना GDC फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।